Hello students, good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon guys. So yes students, please tell me doubts. Sir, I had a general doubt. Sir, when you change sin omega t plus kx to sin omega t minus kx, so does wave get inverted or उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है? Same direction हुआ है. सर मतलब sir, can you write sin omega t minus kx and sin omega t plus kx only? Sir, उसमें if suppose we have to analyze at time t equal to 0, तो क्या function reduces to sin omega sin plus kx and a sin minus kx, so उससे मतलब at दोनों waves में मतलब एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब एक प्लस पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ रहा है ना हमें. लेकिन अनवय वो तो ऐसा होता है ना, एक वो तो जैसे हमें एक एग्जामिनर को क्या दिया हुआ है ना, मतलब ओमेगा टी, जैसे एफ ऑफ टी गिवन है, वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो टी को टी माइनस एक्स बाई वी, और एफ ऑफ टी गिवन है वेव इज ट्रैवलिंग नेगेटिव, उससे आया था वाला. तो सर बट हमने अगर एट टी इक्वल टू 0 वैसे किया तो एक मतलब जो प्लस वाली वेव है जो विच इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, उसका साइन साइन ए साइन के एक्स आता है. एट ऑफ अ पार्टिकल, कोई एक्स पे पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन के एक्स आता है, और जो नेगेटिव वाली वेव है उसका ए साइन माइनस के एक्स और माइनस ए साइन के एक्स आता है. मतलब उसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, मतलब वेव इनवर्ट भी हो नहीं गई क्या? उस पोजीशन के लिए, वो तो एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए देखते हो. सर तो मतलब उस पोजीशन पे ए साइन के ओमेगा टी प्लस के एक्स वाली नीचे होगी एंड ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऊपर होगी, तो कांट भी से कि हम लोगों ने जब प्लस का माइनस किया तब वेव इनवर्ट भी हो गई है. नो 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 नो, वो तो हमारा पार्टिकल जो है उस समय t इक्वल टू 0 पे, उसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन कैसा था, वो उसके अकॉर्डिंगली आया था हमारा इक्वेशन. तो राइट, वो तो यस. उससे जनरेट हुआ है. ओके सर. ओके. हाँ चलो गाइस, एक्सरसाइज 4 में है स्टूडेंट्स. हाँ So question 1, 4. एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1. Yes sir. The one 4. 12th का B. एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1. ओके. So which exercise for like waves or wave optics? वेव्स का, सॉरी वेव्स का. सर आप पहले वेव ऑप्टिक्स का दे सकते हो. वेव Yes. ऑप्टिक्स यस तो सर. wave optics का कैसे? कितने वेव ऑप्टिक्स में सर आपने waves का Full एक्सरसाइज exercise 1 and 1 2. and 2 करने बोला था. सर हमने नहीं बोला. नहीं, हाँ इनका एक्चुअली क्या है, मैंने मेरे उस वाले बैच वाले भी हैं तो पहले ये वाला कर लेते ना ताकि इनका कॉमन हो जाएगा. हाँ ओके. सर आपने लिखा भी था एक्सरसाइज 4 ऑफ वेव्स. हाँ नहीं नहीं, Yes sir. ये वाला कर लेते ना. जय, Okay, sir. हाँ जय अशोक, ये वाला कर लेते हैं ताकि उनका भी हो जाएगा कॉमन. ओके सर. हाँ हाँ सर पहले आप लिख देते हैं डाउट्स. चलो ठीक है. वेव्स एक्सरसाइज 4 में क्या क्या डाउट्स हैं? सर 12th का B ऑप्शन. So 21, question 9. एक मिनट. 12th. हाँ 9. 9. तो 21. 12th 8th भी डाउट है. 8th किसी का था क्या? वैसे 8th किसी का था क्या? हाँ सर. ओके 8th So and then 21. 16 option B. 11 16, and 13. 21. 21. 11 हाँ. and 13. 22 also. 24. 18. 18th. 18. 33. So 23. 11 and 13. 11 and 13. 40. 29 and 30. So in question 3 also sir. 34 also. Sir 34. 28. And 39 option B. 36th question. 39, 36. हाँ 41. For the last 43. question 45th. सर 40, 28. 43. 45. 45. So 42nd.
40 सेकेंड। सर हम्म, सर आप एक्सरसाइज 5 भी आज ही ले रहे हो? आज नहीं, आज शायद एक्सरसाइज 4 बोला था गाइस, कौन सा था? Sir, only exercise 4 you said. सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 1 भी बोला था, ये ऑप्टिक्स का हुआ। ओके, उसको उसको इसके बाद कर देते हैं, पहले ये वाला करें तो इज दिस ओके? Sir, also please. sir, in question 3 also, sir. 3 वाला आशुतोष कौन सा बोल रहे हो? So 41. 41, okay. Somebody please take the screenshot. Amol, please can you take the screenshot and tell me the numbers, huh? Order में. Yes, sir. Okay, okay. खुशी, any doubts or any कोई sums में? Okay, ठीक है. So first is we are doing third वाला. नहीं, कौन सा है? First, third, yes. So first, third में क्या दिया है? A sinusoidal wave is traveling along a rope. The oscillator generates a wave, completes 60 vibrations in 30 seconds. Maximum जो दिया है, what is the wavelength बताना है ना? Frequency आ जाएगा 61, कितना आ जाएगा? 60 vibrations 30 सेकेंड, 30 seconds में 60 vibrations, तो पर सेकेंड कितने हो जाएंगे? 2 oscillations, फ्रीक्वेंसी तो 2 आ जाएगी ना, ठीक है? 2 oscillations per second, और जो है also given that also given maximum wave velocity भी आ जाएगी ना इससे, कितनी आ जाएगी? देखो, लेंथ बाय टाइम 425 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा? 42.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 100, और फिर जो है v is equal to f lambda. आयुष, is this okay? Yes, sir. हाँ सर हाँ, सर एक बार आप जब वेव ऑप्टिक्स का होमवर्क स्टार्ट करोगे तब आप एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे ग्रुप पे? yes yes, group में I will ask students to drop the message. Yes Ashok, हाँ, तब तक you can. हाँ ओके सर। हाँ, चलो थर्ड के बाद फिर हम कौन सा कर रहे हैं भाई? थर्ड के बाद जो है 8th वाला. ऑलराइट, 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में 2 waves, find the ratio of their intensities बतानी है. 2 waves given है and the ratio of the intensities we want to find. 2 waves कैसे बताएंगे? यहाँ पे intensity is proportional to square of the amplitude frequency है ना इसके. Find the ratio of their, कैसे निकालोगे यहाँ पर? हाँ, so guys क्या होगा बताओ वहाँ पर? I1 by I2. सर हो जाएगा अभी. 5 है ना, 5, एक का एम्पलीट्यूड 5 है, दूसरे का 2 है, एंड फ्रीक्वेंसी के लिए बस क्या होगा? किसका फ्रीक्वेंसी डबल है? वेव 2. वेव 2 का डबल है, ओके, और वेव 1 का आधा. इससे आ जाएगा गाइस. तो ये कैसे आपने डिसाइड किया? कौन सा? वो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट. अरे टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड किसका है भाई? टाइम पीरियड 1 का देखो, ज्यादा एक है. है ना. अच्छा 2 पाई बाय ओमेगा फिर ऐसा. हाँ, अरे देखो ना, टाइम पीरियड ऑफ 1 by 2 is equal to टाइम पीरियड ऑफ 2, राइट? और उसको 1 by फ्रीक्वेंसी लिखेंगे मेरे ना. वाले टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है वो रिलेशन, मतलब हाफ है वो बताया नहीं ग्राफ में. ओ, ग्राफ में हाफ नहीं बताया है. नहीं बताया ना. ऐसा दिख रहा है ना, वो एक दिख रहा है ना. इसके लाइक वेव 1 के एक वेव खत्म हो रहा है, तब तक वेव 2 के 2 वेव्स खत्म हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डबल हुआ है. करेक्ट. ओके सर, हाँ सर अभी मैं समझ गया. चलो 8 के बाद 9th भाई. 9th में जो है 2 waves passing through a region, find the displacement बताना है. ओ यार, ये तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा लग रहा है, क्योंकि ना इसमें वैल्यूज रखनी पड़ेगी. तो जैसे y1, y is y1 plus y2 करेंगे. हाँ, तो आप क्या करना इसमें, you have the data for y1. y1 कितना है? जो भी है आपका इक्वेशन है ना, 1 सेंटीमीटर साइन ऑफ पाई x माइनस 157t. इसमें जो है x एंड d की वैल्यू पुट अप कर लेना.
you'll get y1. Similarly y2 भी आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर sin of pi by 2x minus 314t y2 and y is y1 plus y2. ठीक है, चलो ये 9th हो गया है ना, 3rd 8th 9th तो फिर सिंपली 9th. वैल्यूज डालनी और फिर ऐड कर देने का क्या y1 Yes, y2 हाँ की वैल्यू करेक्ट. तो हाँ उसमें सिर्फ ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल उस जगह पे पूछा है. और सर वो 1 मीटर होना, अच्छा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए क्या वो? ओके, डिस्प्लेसमेंट एट फॉर तो वो आगे y1 वाला 1 हाँ हाँ मीटर हाँ दिया हाँ हुआ यस है। यस यस ये सेंटीमीटर. यस चलो ठीक है. फिर आफ्टर 9th के बाद 11th. ओके 11th के लिए जो है आप यू वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बोथ. So a harmonic wave is turning on string 1 at the junction with string 2. So ठीक है, junction with string 2, it is reflected part means ठीक है, transmitted also. The linear mass density of the second string is 4 times that of the first string. इसका mu है, इसका, और ये हमारे पास फॉर्मूला है रूट ऑफ t by mu है ना. तो क्या हो जाएगा, इसका स्पीड v है यहाँ पर v2, तो v1 डबल हो जाएगा 2v. ठीक है, अब जो है 4 टाइम्स if the expression for the instant wave given, so yi is given, yi is ai or cos of k1x minus omega 1t, और राइट द हाँ रिफ्लेक्टेड वेव तो उसी मीडियम में आएगा. सो वाई आर क्या हो जाएगा, ए आर. डेंसर मीडियम है गाइस, सो कितना हो जाएगा डेंसर मीडियम के लिए, डेंसर मीडियम तो k1x प्लस ओमेगा t, k1x प्लस ओमेगा 1t, और यहाँ पर ए आर खुद नेगेटिव आने वाला है. ए आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है, v2 minus v1 by v1 plus v2 into ai. और ट्रांसमिटेड वेव का कैसे निकालोगे, 2v2 by v1 plus v2, तो v1 minus v2 रहेगा. यस 80 cos of इसमें चेंज जाएगा k2x प्लस ओमेगा, ये तो सेम ही रहेगा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसी वाला आंसर. k2 फिर कैसे निकलेगा? k2 कैसे निकालोगे ये वाला आस्किंग क्या. हाँ देखो ओमेगा सेम रहेगा, सो के वी इज ओमेगा है ना, ओमेगा सेम रहेगा मतलब k1 v1 इक्वल टू k2 v2, सो k i v i इज इक्वल टू k r v r. हाँ k ट्रांसमिट वाला k t v t कर दो. अब देखो यहाँ पर इंसिडेंट वेव में कितनी है, ये आ गया k1 और kt, और vt क्या है, सिर्फ v है, तो यहाँ पर kt ट्रांसमिट वेव में कितना आ गया 2k1. यस सर, तो ये वाला 2k1 कर देना. ये अंडरस्टूड. यस सर. चलो ये आने के बाद आफ्टर 11th I guess it's 12th. 12th का d पार्ट, सॉरी b पार्ट, वो एंटी नोड्स वाला लैम्डा बाय 4 रहेगा क्या, बस उतना ही है क्या? आप एक बार पढ़ के बता दीजिए. नहीं 12th में आप क्या करो, y is y1 plus y2 करोगे, sin c plus sin d वाला फॉर्मूला यूज करोगे, राइट. यस so सर. y is equal to 8 आ जाएगा, sin of c plus d by 2 कितना आ जाएगा, sin of 3x cos 2t आ जाएगा, राइट. यस सर. यस सर. आने के बाद भाई देखो अब ये वाला क्या है यहाँ पर, now this is 3x. so nodes का पोजीशन मतलब x equal to 0 is a node. यस सर. हाँ अब देखो k की वैल्यू, k is 3 is equal to 2 pi by lambda. so k is equal to 3 is equal to 2 pi by lambda. so आपका जो है यहाँ से lambda की वैल्यू कितनी आ गई, 2 pi by 3.
पहला पोजीशन नोड का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, बोला लैम्डा बाई 2, lambda by 2, और ये लैम्डा, राइट, 3 लैम्डा lambda by बाई 2. 2 एंड सो ऑन। एंटी नोड्स आधे पे होगा तो मतलब लैम्डा बाई 4 हो जाएगा फिर ये वाला। और ये कितना हो Yes, sir. जाएगा, 3 lambda by 4, and you have the values of lambda, Yes, sir. ना, ठीक है। 12th के बाद वेदांत अंडरस्टूड। 13 Yes, sir. 13 में डाउट है, ठीक है भाई 13 कर लेते हैं। 13 में जो है फाइंड द वेलोसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम, वो ये वेव्स गिवन है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, a cos kx sin ओमेगा t। तो ये दिस आर द टू ट्रैवलिंग वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में कंबाइन होकर ये बनी हुई है, और आपको इसका स्प्लिट वापस जो ट्रैवलिंग वेव्स है वो निकालना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेदांत, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। Yes, sir. तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, The sin of a minus b, हाँ, साइन sin सी of a माइनस minus sin a plus b. Sir, एक second, sir. साइन ए माइनस साइन बी का Sin A. फॉर्मूला बताओ। sin a cos b minus cos a sin b. नहीं गाइस, साइन ए प्लस मतलब ये जो है इसको कंबाइन करना है हमें, दो फंक्शंस में लाना है, तो a बाई 2, सर ये हो जाएगा sin of omega t plus kx into sin of omega t minus kx. ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस, ऐसा, हाँ सर, ओमेगा टी माइनस kx, हाँ ओके। इसका साइन सर, और साइन नहीं है इसका, हाँ साइन चलो, नहीं लिखा। ये दो वेव्स हो गई। अब हाँ, तो इसमें क्या बताना है तुम्हें, कौन सी वाली पे डाउट था, सर डी पार्ट, डी पार्ट में फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द D. पार्टिकल, डी पार्ट में निकालना है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2.33। ओ एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल निकालना, तो जरूरत ही नहीं था। अब एम्पलीट्यूड ये वाला फंक्शन है हमारा, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का फंक्शन में एम्पलीट्यूड इज व्हाट, a cos kx, a है ना, cos k, और k की वैल्यू आप निकाल सकते हो, k की वैल्यू हाँ दी हुई है 1.57, तो k की वैल्यू जो है यहाँ पर ये वाली दे दी 1.57 पाई बाई 2, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2.33, यस तो ये वाला निकालो कितना रहेगा इसमें, सर वो पाई बाई 6 हो जाएगा अंदर। ओहो ये पाई बाई 6 हो जाता है अंदर, हाँ हाँ। ये आ जाएगा वेदांत, यस सर। हाँ हाँ चलो। अब फिर जो है आफ्टर 13, Excuse me, sir. यस हाँ, Sir, in this question, sir, we can solve all the 4 questions by using the first equation only. फिर आपने divide क्यों किया? ओह नो आई थॉट कि कंपोनेंट वेव्स निकालना है, तो फाइंड द वेलोसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेव्स। अच्छा, okay, sir. मैंने कंपोनेंट वेव्स का इक्वेशन निकाला, इट वाज नॉट नेसेसरी आई गेस। कहीं पे यूज हो रहा है क्या इसमें कहीं? No, sir. ओके ओके, तो वो ए पार्ट में यूज होएगा बस, ए पार्ट में यूज हो रहा है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड निकालना है एम्पलीट्यूड ना? के लिए होएगा यूज, वेलोसिटी तो अच्छा, हाँ हाँ, रहेगा। ठीक है, yes, sir. Sorry, sir. इट इज नो यूज, एम्पलीट्यूड में ही बस यूज होता है, वो भी सिंपल है। 13th, आफ्टर 13th आई सी 16th वन, ओके। तो 16th का बी पार्ट, बी 16th का बी वाला, 16th में जो है यू आर गिवन अ प्रेशर वेव और इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एयर इज इतना मैक्सिमम एंड, ठीक है। तो देखो वेदांत यहाँ पर 0.02 साइन ऑफ 3000t माइनस 9x, है ना, ये वाला दिस इज द एक्सेस प्रेशर है, ये एक्सेस प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर का, इतना है, व्हाट आर द मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। ओ यस सर, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज 10 टू पावर 5 प्लस 0.02, और मिनिमम कितना होगा,
इतना तो बेस है ही 10 to power 5 1 लाख पास्कल का, और ये तो एक्सेस प्रेशर वेरिएशन एम्पलीट्यूड इज 0.02, तो माइनस, सॉरी माइनस करेक्ट। तो बस इतना ही करना था। यस सर। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है निदान। सर यस सर। 16th के बाद कौन सा था? 18th। 16 के बाद 18, यस। 18 में find the amplitude of the variation vibration of the particles of a medium. Okay, so ठीक है, if the difference between the maximum and the minimum is, ये वाला दिया है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इसका और इसका डिफरेंस मतलब 2p0 एक्सेस, so 2p0 amplitude, excess amplitude, this is excess amplitude, this value is 2 into 10 to power minus 3. So excess pressure amplitude will be equal to 10 to power minus 3. ये आ गया P0। अब इसको जो है आप किससे इक्वेट कर सकते हो? BK/S0 से, BK/S0। So आपको क्या कैलकुलेट, हाँ बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, एंड यू वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, K भी दिया हुआ है। K कैसे निकालेंगे? यस, 2 पाई बाय लैम्डा से। गाइस ये किसका डाउट था? अंडरस्टूड? यस सर। ओके, आफ्टर 18 यस अमोंग नेक्स्ट कौन सा था भाई? आई गेस 21 Yes. 21 में माइक्रोफोन क्रॉस सेक्शनल एरिया 18 के बाद 19 था शायद। 19 था, सॉरी, चलो 19। नो सर, मैं गलत चीज देखा था। नहीं सर, 21 ही है। 20 सर आप 20 भी कर सकते हैं इस 21 के बाद। 20 ओके 20 करना है। सो 20 में जो है इवैल्यूएट द इंटेंसिटी। ओके, प्रेशर एम्पलीट्यूड दिया है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट दिया है, और द वॉल्यूम प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? P0 स्क्वायर बाय 2 रो वी। ओके, 2 रो वी, ओके है ना, P0 स्क्वायर बाय 2 रो वी। अब जो है हमें प्रेशर एम्पलीट्यूड पता है, इवैल्यूएट द इंटेंसिटी, हाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो I2 by I2 is equal to P0 2 square और I1 equal to P0 1 square। इससे आएगा क्या ये वाला? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, फिर ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पर, पहले वाला जो है 3, बाद वाला 3 कितना हो गया? 3 into 10 to power minus 3, और इनिशियल वाला 2 है, इसका स्क्वायर करना है लेकिन। So you can write I2 is equal to 9 by 4 times I1, and you have the value of intensity 1 ना, ये वाली वैल्यू पता है, I1 is 10 to power minus 6, correct? चलो यस 20, सॉरी सर। हाँ 21 करते हैं। माइक्रोफोन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 is placed in front of a small speaker P watt. Okay, distance between this, how much energy falls on the microphone in 5 seconds? Okay, माइक्रोफोन दिया है, इसमें कितनी एनर्जी आ रही है ना? सो जैसे ये वाला आपका, ये यहाँ पे साउंड सोर्स, स्मॉल स्पीकर है, P वॉट है इसकी पावर, इसका पावर इज P वॉट, और यहाँ पर यू हैव अ माइक्रोफोन, छोटा सा एरिया। तो यूनिटरी मेथड से करते हैं क्या है ना? तो कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड से? पूरी एनर्जी किस में आ जाएगी? P0 by 4 pi, ये डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस दिया है 2 meters, यस, 4 pi 2 square into एरिया, इसका एरिया, हाँ इसका एरिया कितना है? 0.4 into 10 to power minus 4, इतना, ये तो पावर इंसिडेंट हो जाएगा। फिर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है भाई, तो एनर्जी इंसिडेंट, दिस पावर इंसिडेंट मतलब पर सेकेंड, हाँ तो एनर्जी इंसिडेंट, तो एनर्जी इंसिडेंट क्या हो जाएगा? पावर इंसिडेंट इनटू टाइम कर देते हैं, कितने टाइम में आपका इंटरेस्ट है, एंड यू हैव इंटरेस्ट ऑफ 5 सेकंड, 5 कर देते हैं। गाइस ये वाला 21, इज दिस ओके? चलो 21 के बाद ये सब नेक्स्ट कौन सा था? 22
25 उसे 22 था। 22 था, ओके। 22 में जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन साउंड वेव इंटेंसिटी दी हुई है। इससे कुछ होगा। 22 में इंटेंसिटी वगैरह चाहिए तो मैं सोचा था स्पीड ऑफ द साउंड, ये I इज इक्वल टू इंटेंसिटी का रिलेशन तो ऐसे आएगा P0² ρ V। अब हमारे पास क्या क्या डेटा है, एक्स स्पेशल एम्पलीट्यूड नहीं है बस ना। जो है we have the intensity, yes we have the intensity। तो इससे हमारा intensity we have rho we have, so we can find P0। P0 आ गया, so yes P0 को हम B K S0 से, और हमारे पास और कुछ डेटा है इसके लिए, yes B K S0, और हमें ये निकालना है ना। हाँ, तो B जो है V square is B by rho, B is rho V square, rho V square, and we have K, V is omega, तो ठीक है, K is omega by V into S0। P0 आ गया हमारा, और फिर we have omega, omega के लिए we have, yes frequency we have 2 pi f, so इससे S0 निकालना है, omega is 2 pi f। yes ये 20 सेकंड, is this okay? हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते ना, वो लाउडनेस इज इक्वल टू 10 log 10 I by I0। नहीं, वो तो लाउडनेस के लिए था, यहाँ पे इंटेंसिटी लाउडनेस दिख नहीं रहा है यहाँ पर। फिर डेसिबल्स मतलब लाउडनेस नहीं होता, आई थॉट ऐसा। 20 सेकंड में डेसिबल्स है क्या? मैं रॉन्ग देख रहा हूँ। डेसिबल्स दिया ना, डेसिबल्स भी दिया, इंटेंसिटी भी दिया। यार मेरे बुक में कुछ नहीं है इसमें। तो आपके बुक में क्या क्वेश्चन दिया भाई? Find the amplitude of, मैं कुछ रॉन्ग पढ़ रहा हूँ। Find the amplitude of vibration of particles of air through the sound wave intensity, ये वाला क्वेश्चन है। ओह सॉरी सर, मैं गलत क्वेश्चन देख लिया, सॉरी। ओके ओके ओके, ये 20 सेकंड मैंने पिक किया ना ये वाला। हाँ चलो, 20 सेकंड के बाद नेक्स्ट कौन सा है गाइस? 24th। 24th बस में मुझे ये पूछना था कि इंटेंसिटी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस राइट बिटवीन द मैन एंड द ट्री। 1/r² ना, चिड़िया गाना गा रही है तो 1/r²। तो 1/r कब यूज करते हैं? ओ लार्ज लाइन सोर्स। अच्छा वो ट्री, अच्छा ट्री छोटा हाँ, लाइन चिड़िया को, सोर्स। यहाँ चिड़िया को हम छोटी मान लेते हैं, पॉइंट सोर्स मान लेते हैं। हाँ तो फिर हो गया वो, बस वो यूज करना है ना, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके ओके, क्लियर। फिर कौन सा था गाइस? 28 ओके। So could you do 27 as well? 27 yes पूछिए। हाँ 27 के लिए जो है sound source emitting frequency 165 hertz placed in front of the wall at a distance of 2 meter from it। ठीक है, a detector is placed in front of the wall same distance from it। Find the minimum distance between the source and the detector for which the detector detects maximum of sound। A source emitting sound is placed in front of wall 2 meter from it। फिर जो है a detector is also placed in the wall at the same distance from it। कैसा डायग्राम है भाई? ये ऐसा है क्या? ये वाला डिस्टेंस इज 2 मीटर। दोनों दे आर इन, इसका डायग्राम कैसा है? दोनों आजू बाजू रखे, सोर्स और ऑब्जर्वर, सॉरी सोर्स एंड डिटेक्टर। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर, मतलब ये ऐसा कुछ है। से दिस इज योर वॉल, ये ऐसा, ये ऐसा। यस सर। ओके, सो सोर्स डिटेक्टर, हाँ, और you want to find the minimum distance between the source and the detector for which it's a maximum of the sound। okay, so ये आपको निकालना है। say this x, यहाँ पे ये ऐसा जाके ऐसा आ रहा है। so you want to find the minimum distance maxima के लिए। okay, maxima के लिए part difference। so guys maxima के लिए part difference क्या हो जाएगा यहाँ पर? delta x।
n lambda. lambda. So अब जो है this value मिनिमम के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, लैम ये वाला लैम्डा ले लेंगे ना गाइस, ये वाला। Yes, sir. हाँ. ठीक है, ये वाला इफ यू टेक दिस एज लैम्डा और उसके वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ विल बी हाउ मच, 2 lambda from the data, lambda is c by f, 330 by 165, 2 आ गया, so this is 2, so lambda is 2 now, ये वाला 2 हो गया। अब this is what 2 meters you have, और ये वाला जो है so this is 2 meters, distance of 2 meters from the wall, ठीक है, इसको ये x by 2 है आपका, so this will be what ऐसा जाएगा x square by 4 plus 2 square, so part difference will be now part difference कैसे कैलकुलेट लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, square root of x square by 4 plus 2 square minus x is equal to 2 lambda, इससे कुछ आएगा क्या गाइस, ये वाला 2 plus x square root of x x square, हाँ So won't it be 2 into under root of oh x yes square yes by 4? yes correct Ayush। नहीं, इससे आंसर क्या आएगा देखो प्लीज चेक, x equal 3. आंसर मैच हो रहा है चंद्रराज, Yes sir. Yes. x इक्वल ओके मैच हो रहा है, चलो फिर नेक्स्ट आफ्टर 27 we are doing which one guys, 28. 28 okay, a certain organ pipe their resonance in fundamental mode जो है in air, what will be the fundamental frequency of if the air is replaced by hydrogen, okay, so ठीक है, पहला जो है certain organ pipe, so ठीक है फंडामेंटल मोड, तो क्या इक्वेशन होगा यहाँ पर फंडामेंटल मोड के लिए, V नॉट बाई कुछ दिया नहीं ना, ऑर्गन पाइप ओपन या क्लोज्ड, तो कुछ भी ले लो, कैंसिल हो जाएगा फिर। यस वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ठीक है हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एयर के लिए है ना, सो दोनों जब कैंसिल हो रहा है तो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन और वेलोसिटी इन एयर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, ओके, तो फ्रीक्वेंसी एयर और गामा आर टी बाय एम, सो वी हैव द डेटा, कुछ है ना इसके लिए गाइस, कितना दिया वेलोसिटी ऑफ द साउंड, एक मोलर मास ऑफ द एयर दिया हुआ है और हाइड्रोजन का लिखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम में गाइस क्या क्या कैंसिल होने वाला है, गामा आर टी कैंसिल हो जाएगा ना, गामा गामा भी हो जाएगा ना, मोस्टली डायटोमिक गैसेस का कॉम्बिनेशन है, हाँ सर, क्योंकि नाइट्रोजन मोस्टली एयर का कांस्टिट्यूएंट है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके 99% वही ले गए, तो गामा आर टी कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स रेशियो आ जाएगा क्या, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोलर मास इज 2 × 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3 kg, और यहाँ पे इसका भी तो दिया हुआ है अपना मोलर मास कितना दिया हुआ है, टेक मोलर मास ऑफ एयर इज 29 ग्राम्स, ये वाला 29 × 10 टू पावर -3 kg, इससे आएगा क्या कुछ आंसर, ये वाला तो नोन क्वांटिटी है 1000 हर्ट्ज इन एयर, इसके वाला चेक करो मैच हो रहा है, Yes sir. okay after 28 next one, which was the next 29 open tube, tube open at only one end, एक मिनट,
ओके 29 में ट्यूब ओपन एट ओनली, ठीक है, ओपन एट one end is cut into tube of non-equal lengths. The piece at open ends has a fundamental frequency 450. Now, what is the first overtone of the original tube? So guys, ये वाला कैसे करोगे? 29th के लिए this is the tube open at only one end. It is cut into tube of non-line. The piece open at one end has a fundamental frequency. So cut कर दिए यहाँ पर और into tubes of non-equal lengths or the piece open at both ends has a fundamental frequency of दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज दी है। तो दूसरा वाले का मतलब सेकंड हाफ का है वो फ्रीक्वेंसी। मतलब उसको यहाँ से कट किया है क्या वो? नो सर, मतलब 450 उन लोग ने ओपन एट बोथ एंड्स के लिए दिया है और 675 फॉर क्लोज्ड एट वन एंड वैसे। ओह ओके ओके, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। तो the piece open at both ends has a fundamental frequency of ये 450 हर्ट्ज इसका से L1 L2 और इसका जो दिया है 675 हर्ट्ज। ओके, सो ये कितना आ जाएगा? V0 by 4L1। ओके, so V0 by 4L1 is 675 और V0 by 2L2 is 450 और आपका इंटरेस्ट किस पे है? व्हाट इज द ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल। हाँ, तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल वन, तो फर्स्ट ओवर तो क्या हो जाएगा? 3V0 by 4L1 plus L2, ये आपका इंटरेस्ट है। सो यहाँ से यार L1 L2 निकालना पड़ेगा और शायद इससे आ जाए आंसर। यहाँ से you get C L1 कितना आ जाएगा? V0 by 4 into 675 और L2 will be V0 by 2 into 450। तो ये L1 L2 लिख लेंगे तो V0 कैंसिल, आ जाएगा आंसर। हमको किससे आता है क्या? सर आई विल जस्ट ट्राई वन। ओके ओके, हाँ मैंने भी ऐसे के लिए मेरे को आंसर नहीं आ रहा था, तो मैं श्योर नहीं हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ पीछे आंसर गलत दिया है। तो आई थिंक पीछे आंसर गलत दिया है। ओके ओके, आंसर को 20 कुछ तो भी दिया है, मेरे को उसका 2025 दिया है पर वो 1/4 into 2025 होना चाहिए। हाँ सर, मेरे को भी सेम ही आया। ओके ओके, तो सर मान लिया आंसर 1/4 of 2025 है, क्योंकि डेटा अपन वही जैसा क्वेश्चन दिया है, द पीस ओपन एट बोथ एंड्स इतना और दूसरा वाला जो है क्लोज एंड का ही होगा ऑब्वियसली ना। हाँ सर हाँ सर, कंसेप्चुअली सब सही किया है, बस Yes, sir. कैलकुलेशन में उन्होंने लगता है एरर की होगी। ठीक है ठीक है, ओके गाइस, फिर नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद? 30th 3 हाउ मच? 38 30 30 ओके। द ऑडिबल इतना दिया है, what can be the maximum level of the musical instrument based on a resonance phi? Oh, so maximum and minimum length of a musical instrument based on resonance phi. तो गाइस इसमें जो है कौन सा लेंगे यार? इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा ओपन वाला या क्लोज वाला? दोनों देख लेते हैं यार क्या हो जाएगा। या ये वाला कितना होता है अगर कि ओपन वाला लेते हो? सो ओपन वाले के लिए कितना आ जाएगा? N V0 by 2L
और ये जो है आपका इज एफ, सो यू वांट टू फाइंड लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एन वी नॉट बाई 2f। चलो ओपन ऑर्गन पाइप से आएगा, क्लोज्ड वाले से तो ऑड वाला आएगा ना, 2n+1 या 2n-1 वी नॉट बाई 4n, l जो है 4f, इससे कुछ आएगा क्या, मैक्सिमम मिनिमम। अब जो है आपके पास पता है एक बार, और बाउंड्रीज की लिमिट पता है ना, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। यस सर। इसे किस पे लेने पे आता है, ओपन या क्लोज पे? सर एल मिनिमम के लिए क्लोज्ड और एल मैक्सिमम के लिए ओपन। ओहो, दोनों अलग अलग लिया है क्या? ओके, ओह, ऑफ ऑल द अवेलेबल पाइप्स, ओके। और सर एन की वैल्यू? सर अगर रेजोनेंस पाइप बोला तो ओपन और क्लोज दोनों कंसिडर करेंगे। हाँ दोनों, हाँ क्योंकि दोनों कुछ दिया नहीं है ना। और रेजोनेंस कॉलम बोला तो सिर्फ क्लोज्ड। हाँ रेजोनेंस कॉलम है तो एक्सपेरिमेंट हो गया उसके लिए। ओके सर। तो इसमें कितना आ रहा है भाई ये वाला, इसमें यू वांट टू फाइंड द फ्री, तो ये लेंथ कितना आ रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मिनिमम लेंथ? मिनिमम 4.2 मिलीमीटर। ओके, यहाँ पर इसको जो है मिनिमम निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे मिनिमम के लिए, 2n-1, मतलब ये मिनिमम वैल्यू जो भी है, वी नॉट 336 और 4 इंटू एफ 20,000 हर्ट्ज, क्या ये वाला, और Yes, ये वन बन जाएगा। ओके, एंड मैक्सिमम सर मैक्सिमम एन का टर्म रह जाएगा। ओके, एन 336, एन को डालना क्या? ओ एन को, हाँ उसमें एन की वैल्यू क्या पुट अप करोगे? सर सॉल्यूशन एन मैक्स करके ही दिया है पीछे। एन के टर्म्स में दिया है। हाँ सर। ओके ओके, एल मैक्स, ओके ओके गाइस, आफ्टर 30 नेक्स्ट आउट 34 में दिया है, ट्रेन इज अप्रोचिंग, 33 भी है। 33 में डाउट है, का 33 में डाउट है। ओके, a train is approaching a hill 40 km/h, sound servicing, distance 1 km from the wind. Wind speed is blowing in the direction of motion of the train. Find the frequency of the whistle as heard by observer. क्या हो गया? हाँ तो इसमें जो है ये वाला हिल, और ट्रेन इज अप्रोचिंग a hill 40 km/h की स्पीड, और सिर्फ बी पार्ट में डाल। बी पार्ट में डाउट है। ओके, and this distance is 1000. Wind is blowing in this side. Oh, wind का भी speed 40. Okay. A wind with a speed 40 km/h is blowing in the direction of the motion of the train. और find the आपको बताना है velocity of the sound in air is 1200. So the distance from the hill at which the echo from the hill is heard by the driver and its frequency. Oh,
इको के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से इसने जो साउंड रिलीज किया, साउंड तो पहले आगे भागेगा कितने की रेट से, 1240 से, और फिर वापस टकरा के वापस आएगा। तो साउंड को कैसे करना है, ये पूरा सा आगे जाना भी है और रिफ्लेक्ट होके वापस आना है। कितने टाइम में व्हीकल को यहाँ से यहाँ मारना है, टाइम, ओके। एंड से ये डिस्टेंस इज सम एक्स, वी डोंट नो। सो टाइम जो है सेम ना, तो टाइम जो है सेम, टाइम फॉर द साउंड और टाइम फॉर द व्हीकल। डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच द इको इज हर्ड ना, हाँ ठीक है। टाइम फॉर द साउंड, टाइम फॉर द व्हीकल। भाई व्हीकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, x बाई स्पीड ऑफ 40 साउंड के लिए। साउंड को पहले 1 किलोमीटर आगे जाना है, तो 1 किलोमीटर डिवाइड बाय, साउंड को आगे जाने का स्पीड क्या होगा, 1240। फिर साउंड को सिर्फ इतना ही वापस आना है, दिस इज 1 किलोमीटर, तो 1 माइनस एक्स बाई 1200 माइनस 40, 1160। इससे कुछ आएगा क्या, ये वाला इससे, and x is the distance, इससे देखो कुछ आंसर आता है। यस सर, आता है। आ रहा, ओके ओके। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट थर्टी फोर। ओके 34। में a train is approaching a railway crossing at a speed 72, sounds a whistle when it is 1 kilometer away from the crossing. The speed of the sound, road intersects the crossing perpendicularly. What is the frequency heard by a person standing on the road at a distance of 1732 meters from the crossing? Okay. So there is a crossing as a, train is approaching a crossing at a speed of 72 km/h, 20 meters per second. Sounds a whistle when it is 1 kilometer away from the crossing, 1000 meters. Speed of the sound will be given as 330. A road intersects the perpendicularly. What is the frequency heard by a person standing on the road at a distance of ये यहाँ पर? This is 1732 from the crossing. So ये वाला है क्या, मतलब so मतलब ये वाला साउंड जो रिलीज किया था उसका क्या होगा हम निकाल रहे हैं ना। आई एम अज्यूमिंग दैट द साउंड रिलीज्ड व्हेन द साउंड रिलीज दैट जो है इंस्टेंट नहीं है, यही वाला पूछा है। तो ये 1.73 कितना हो जाएगा, इसी वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा क्या? डिग्री। यस सर, 60 डिग्रीज। तो अपन f डैश इज f नॉट, सोर्स मूविंग है ना, तो c बाई c माइनस vs cos 60 से कर लेंगे वेदांत।
यस सर, अभी समझ गया मैं। चलो ठीक है, 34 के बाद नेक्स्ट। थर्टी सिक्स। 36 ठीक है। 36 में जो है एल्यूमिनियम एंड स्टील, वो वही वाला हो गया HCl जैसा क्या? वी हैव सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ HCl। तो HCl में जैसे ये एल्यूमिनियम का है एंड यू आर सेइंग कि फिक्स्ड एंड ये वाला, दिस इज अ फिक्स्ड एंड एंड दिस इज आल्सो अ फिक्स्ड एंड। यहाँ पे 2 वायर्स हैं और फिर जो है जॉइंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? जॉइंट इज अ नोड। अब ये पता नहीं कितने लूप्स में है, वही वाला कर लेते हैं N1 लूप्स एंड से दिस इज N2 लूप्स। फ्रीक्वेंसी सेम, हाँ फ्रीक्वेंसी एल्यूमिनियम का स्टील का सेम, N1/2 L1 T सेम T by mu1, N2/2 L2 T by mu2 कर लोगे। वेदांत ये वाला आ जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा और म्यू जो है, म्यू के बारे में डेटा है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ द म्यू इज क्या हो जाएगा? म्यू इज जो है म्यू लीनियर मास डेंसिटी इज So density into area. Area is given. यस, सो डेंसिटी इनटू एरिया कर लोगे, वेदांत हो जाएगा इससे। ओके सर, यस सर। N1 N2 आ जाएगा, याद है मिनिमम, फिर मिनिमम निकालना है। ओके चलो अब इसके बाद आफ्टर 36 सर यस हाँ N1 N2 निकालने के बाद क्या करेंगे? नहीं देखो, इसमें क्या होगा, सबकी वैल्यू रखोगे ना, N1/N2 रेशियो के फॉर्म में आएगा। यस सर। जैसे कि 3/4 आया, सपोज से 3/4 आया, आई डोंट नो क्या आएगा, 3/4 आया तो पॉसिबिलिटीज क्या है? 3/4, 6/8 एंड सो ऑन। तो लेकिन उन लोगों ने बोला है मिनिमम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब रेशियो लोएस्ट वाला लेना। और तो इससे पता चल गया N1 की वैल्यू 3, इस N1 की वैल्यू 3 ना, यस सर, इस इक्वेशन में रख लेना। ओके, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, करेक्ट? हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ गाइस। 39। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालना है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट दिस फ्रीक्वेंसी एक्सक्लूडिंग। अब देखो सपोज N1 N2 पता चल गया, अच्छा λ/2। अब N1 N2 हाँ, तो अब काउंट कर सकते हो तो कितने लेंथ लूप्स। ऑफ वायर डिवाइड बाय λ/2 है ना? नहीं काउंट कर लो ना, इसमें देखो, इसमें काउंट कर लो और इसको एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूडिंग दी 2 एट द एंड्स ऑफ द वायर। ओके, अरे हाँ यस सर। फिर 39th में एयर कॉलम in a pipe closed at one end is made to vibrate in a second overtone by tuning for the frequency 440 Hz. तो 440 और जो है closed at one end second overtone मतलब क्या हो जाएगा? 5V0/4L। ओके, 5V0/4L। स्पीड ऑफ द साउंड भी हमें नोन है, तो लेंथ आ जाएगा 440 5/4 into speed of the sound दिया हुआ है 330, लेंथ आ गया। And correction may be neglected. P0 be the mean pressure at any point in the pipe. Delta P the maximum pressure variation. Find the length L. Length L तो हो गया। Amplitude of the pressure variation at the middle of the column. So yes, अमोघ इसमें डाउट था क्या? B part. Yes, B part. What is the amplitude of the pressure variation at the middle of the column? ठीक है, मिडिल में ये जो है, दिस इज योर क्लोज्ड एट, ये है एक्सेस प्रेशर यहाँ पर ना, ऑब्वियसली क्लोज एंड पे मैक्सिमम,
और नाउ दिस यू आर सेइंग दिस इज इन सेकंड ओवरटोन, तो मतलब 2 लूप्स ऐसे होंगे इसमें, और ये वाला माउथ पे तो एक्सेस प्रेशर 0। ठीक है, अब जो है ठीक है, यहाँ तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ए एम्पलीट्यूड इज एम्पलीट्यूड ना, प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू पी, एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मतलब कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कॉस वाला फंक्शन, कॉस के एक्स। ठीक है, अब वी हैव द डेटा, इसमें हमें हमारे पास वेलोसिटी पता है और लैम्डा आ जाएगा, है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज 330, फ्रीक्वेंसी इज 440, 3/4 आ गया, ये आ गया। और k की वैल्यू, k कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, 3/4, तो ये तो आ गया आपका 8 पाई बाय 3, k की वैल्यू 8 पाई बाय 3, और जो है एक्सेस प्रेशर जो है डेल्टा p इज मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, सॉरी दिस इज डेल्टा p, डेल्टा p नॉट, so डेल्टा p नॉट cos k की जगह 8 पाई बाय 3, और x की जगह x आपने जो निकाला था l/2 डाल देंगे, मैक्सिमम ही आ जाएगा। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन एट द मिडिल, ये एम्पलीट्यूड बन गया हम ना। Okay, got it, sir. यस गाइस, हाँ फिर नेक्स्ट कौन सा था, 41. 41, ओके। 41 में जो है a metallic rod is rigidly clamped at its midpoint. Okay, longitudinal stationary waves are set up in such a way there are 2 nodes on either of the midpoint. Your rod clamped at the middle point. 2 nodes on the either of the midpoint. The amplitude of the antinode is given. Okay. एक ऐसा और एक ऐसा, okay, and like this, okay. Amplitude of the antinodes दिया है, write the equation of motion at a point 2 centimeter from the midpoint of the rod and those of the constituent waves in the rod, okay. Write the equation of motion at ठीक है, तो इसमें जो है and 2 centimeter from the midpoint and the constant waves in the rod, तो constant waves और इसका अपन को इक्वेशन लिखना है, और हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है यहाँ पर। ओके, वेलोसिटी तो पहले निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y/2, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये वाला लेंथ जो जाएगा λ/2, λ/2 और λ/4, the 5 λ/4 is half the length of the rod. Half the length of the rod is 1/2 meters, है ना। So lambda की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5, lambda की वैल्यू 2/5 आ गई। So अब जो है write the those of the constituent waves in the rod आ गई। तो ये कैसे लिखेंगे यहाँ पर 41 के लिए, how will you write the equation of the constituent waves, standing waves basically, sin kx और हाँ गाइस क्या होगा उसके लिए, Sin kx cos omega t. okay, you want to write the standing wave equation, तो standing wave equation को अगर मान लो उसको origin लेके लिखते हो, हाँ इसको origin लेते हो, तो इसको x equal to 0 is a node, so you want to write the displacement equation basically, है ना। So write the equation of motion at a point 2 centimeter, तो यहाँ का x लिखना है आपको, है ना। तो इसको origin ले लिया, x is equal to क्या आ जाएगा, a max, और एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड्स दिया हुआ है, हाँ a max sin kx because x equal to 0 is a node। अब दूसरा वाला फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, t equal to 0 कुछ भी रख सकते हैं, तो sin of omega t plus pi naught ऐसे रख लेते हैं कुछ, तो x is equal to a max कितना दिया है, 2 into 10 to the power -6, k आ जाएगा kx sin of omega t plus pi naught,
गाइस इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? टू सेंटीमीटर पे, अगर 2 सेंटीमीटर वाले का एम्पलीट्यूड निकालना है, कैसे निकालोगे 2 सेंटीमीटर वाले का एम्पलीट्यूड? x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रख देंगे गाइस। Yes, sir. हाँ, so you can find that one. आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है हम लोगों ने? सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ऐसे ही आंसर सर, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ओके ओके ओके, चलो ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट वन गाइस, आफ्टर 41 प्लीज टेल नेक्स्ट वन। So, हाँ so solved question 36. 36 वाला, हाँ 36 में कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या जय? मैंने हाँ किया No, था sir. just। Like, okay, sir. Like, मैं ध्यान नहीं था उसका। ओके 1 मिनट सी, ऐसे किया था So you 36। need not explain. I'll see the record. वो जो HCV में था ना जय, देखो ऐसे किया था। HCV में जैसे था, ये वाला क्लोज्ड एंड नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, जॉइंट इज अ नोड। इधर N1 लूप्स मान लिया, इधर N2 लूप्स मान लिया। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील, N1/2 L1 स्क्वायर रूट ऑफ T by म्यू, N2/2 L2 T by म्यू, TT कैंसिल, म्यू को लिख दिया रो इनटू एरिया, तो रो 1 इनटू A1, रो 2 इनटू एरिया A2, इससे N1/N2 निकाल लिया। और Okay, sir. got it. N1/N2 कितना आ रहा है पता नहीं, मिनिमम वैल्यूज वही जैसे HCV में जो, हाँ No, sir. So I had a doubt in the 41st question only. 41st में डाउट है, yes please tell। Yeah. Oh sorry, हाँ So in that part, why isn't it cos kx? Because at x is equal to 0, it is an antinode, right? That we have assumed it to be one. Oh 41 में क्या? 41 में जो है, Like the way you've drawn it, that's why I'm asking. Or have we considered? I'm very confused. So what have we considered as origin? oh यहाँ पे ना actually write the equation of motion at a point 2 centimeter from the midpoint, हाँ, और mid it is clamped at the midpoint, so midpoint is a node, so node का amplitude is 0, so I have taken this as a sine function। Right, sir. Yes, sir. Sorry, I didn't pay much attention to that. I got it. हाँ सर आंसर में 0.52 दिया है, वो नहीं समझ। आंसर में कुछ पॉइंट अलग दे दिया है। इसका मतलब कॉस, मतलब जो साइन का टर्म है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, उसके सामने 0.52 भी है। ओके ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सो दिस इज अ जनरल, ये तो पूरा स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है। नाउ यू वांट टू राइट द इक्वेशन फॉर अ पॉइंट which is at a distance of 2 centimeter, तो 2 centimeter पे एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। so that पार्टिकल के लिए 2 centimeter का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? you will put x is equal to 2, तो 2 into 10 to the power minus 6 sin k की वैल्यू चाहिए। k कितना हो जाएगा यार? 2 pi by lambda, और x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो k और x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पुट कर लेंगे तो ये वाला पूरा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, एंड देन you will have a sinusoidal function like this। You understood? यस सर, पर उन लोग ने मतलब वो कैलकुलेट नहीं किया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओह ये वाला अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू हाँ कैलकुलेट। सर, हाँ सर, मतलब उन लोग ने साइन के ही टर्म्स में छोड़ा है और साइन के बाद एक 0.52 डाला है। ओह नो, ये वाला तो एक टाइम का फंक्शन उन्होंने खाली छोड़ा होगा। यस सर, उसमें ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ओके यस, और ये जो पूरा वैल्यू है इसको कैलकुलेट करेंगे तो शायद इसे 0.52 आता होगा। सर नहीं, पर उन लोग ने cos 5 पाई भी रखा है। cos 5 पाई नहीं, देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई बताओ। 25,000 दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 25,000 आ रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना, इसकी वैल्यू जो भी आएगी पुटअप कर लेना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू निकालोगे तो ये 0.52 आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड।
ओके 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 ओके, चलो गाइस, फिर नेक्स्ट कौन सा था? 40 सेकंड 40 सेकंड वाला, ओके। 40 सेकंड में गाइस आपका क्या क्या गिवन है इसमें? यू हैव दिस इज अ नोड, ओके। Forty second में you have this chamber and this is your node or this is an anti node here, okay. The two कितना दिया है? What is the minimum frequency, diaphragm sees a node और बाकी जो open है vibrations, उससे vibration करा रहे हैं तो एंटी नोड ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो फिर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? दिस इज अ नोड और ये ऐसा, इस साइड कितने लूप्स हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना? डू वी हैव इंफॉर्मेशन? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, ठीक है। फिर वैसे ही करते हैं यार, इसमें भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। ये एंटी नोड पता नहीं कितना है इसमें, तो यहाँ पे n1 लेते हैं, इसका n2 ले लेते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी दोनों साइड की सेम कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है H2 का O2 का, फिर फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखोगे? ऑड ना, तो 2n1 plus 1 velocity of the sound in hydrogen which is 1100 divide by 4 into length of AC. Length of AC कितना given है? 0.5 half 0.5, ये हो गया एक। और 2n2 plus 1 पता नहीं इधर क्या है। velocity of the sound in जो है ऑक्सीजन, this one is oxygen, ऑक्सीजन में 300, ओ ये वाला भी 4 into 0.5। हाँ गाइस, इससे क्या क्या आएगा यार हमारा? इससे हमारा रिलेशन जो आ जाएगा 2n1 plus 1 divide by 2n2 plus 1, 3 by 11, I guess, 3 by 11, 6 by 22 and so on. And you want minimum frequency. Minimum frequency के लिए 2n1 plus 1 कोई सा भी एक पकड़ लेते हैं और ये वाला इसकी वैल्यू 3 रख देते हैं। So FH2 minimum के लिए इसकी वैल्यू 3 into 1100 divide by 2, इससे क्या आएगा गाइस? प्लीज चेक। हेलो सर, 165 yes, हाँ। सर इसमें एक डाउट था। द सेंट्रल सी पार्ट वी हैव टेकन एज अ नोड, बट वो डायफ्राम है ना फ्लेक्सिबल, तो वो नोड क्यों है? Oh, but they have given in which the diaphragm C is a node. What is the minimum frequency of this vibe? बट उसको नोड क्यों बोला है फिर लोग ने, अगर वो फ्लेक्सिबल? मतलब I guess they have put a मतलब ऐसा जो भी सोर्स लिया, वाइब्रेटर लिया, जिसकी वजह से उसका रेजोनेंस होने टाइम पे जो है उसकी वहां पे नोड आ जा रहा है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट किया होगा ना सी को फिर किसी तरह। yes correct। या थैंक यू सर। हाँ सर yes, हाँ सर, नोड है तो आपने फ्रीक्वेंसी क्यों इक्वेट किया? ओह नो सी, जो भी एक मतलब यही वाला, ये इसी में वाइब्रेशंस इंड्यूस कर रहा है, करेक्ट। द diaphragms A and B are set into vibrations of flame frequency. It is also given. अच्छा सॉरी सर। हाँ चलो फिर नेक्स्ट आफ्टर 42 गाइस, इससे आंसर मैच हो रहा है ना ये वाला? यस कितना आएगा? 1650 आएगा क्या ये वाला? ओके भाई, आफ्टर 40 सेकंड कौन सा था? 43rd था। 43rd में the figure represents two snapshots of a traveling wave, mass per unit length दिया हुआ है। velocity of the traveling wave, mass per unit length mu 0.25 kg per meter. First snapshot is taken as t = 0 और second वाला जो है is taken at
इतना स्पीड ऑफ द वेव पता नहीं है। ओके तो फर्स्ट वाला t इक्वल टू 0, फिर जो है गाइस वो इसका एम्पलीट्यूड 10 लग रहा है, और वो जो है पार्टिकल पहले t इक्वल टू 0 पे बोल्ड लाइन, फिर नीचे आ गया। ओके सो कैसे करेंगे? 43 में पहले जो है यार 5 से 0 पे आया है ना, ठीक है 5 से 0 पे आया मतलब a/2 से 0 पे आया, मतलब कितना फेज चला? 30 डिग्री का फेज ना। चलो ठीक है, हाँ a/2 से पार्टिकल a पे जा रहा है, तो फेज कितना हो गया? 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज फेज चेंज। 30 डिग्री फेज चेंज के लिए टाइम कितना लगा यहाँ पर? दे हैव गिवन द टाइम, टाइम कितना है? 0.05, 5/100। 30 के फेज चेंज के लिए टाइम इज 5/100। 360 मतलब इंटू 12 करना पड़ जाएगा क्या? तो 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब टाइम पीरियड आएगा कैसे? ओके तो 5 इंटू 12 अपॉन ये वाला 100, गैस कितना हो जाएगा? ये वाला 0.6, तो टाइम पीरियड इज 0.6। फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय 0.6, 5/3। फ्रीक्वेंसी 5/3 आ गया। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वी कैन फाइंड फ्रॉम द डेटा, जो है λ/2 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 माइनस, वेवलेंथ इज 2 बेसिकली, λ/2 is 1, तो lambda is equal to 2. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ v is equal to f lambda करेंगे क्या? 5/3, वेवलेंथ is 2, 10/3। गाइस इससे आ जाएगा आंसर? यस सर। चलो ठीक है। आफ्टर 43 नेक्स्ट वन 45 45 नहीं बोला, कभी किया था क्या? ओके 45 में गाइस देखो यहाँ पर इसमें दे आर सेइंग नो साउंड इज हर्ड एट बी, है ना, बी पे कोई साउंड ही नहीं है, तो नो साउंड एट बी। So that means for all three waves combine to put 0, combine उनका सब नेट क्या था? 0। and also they have said कि जो है a sound of intensity is 27, क्या दिया? assume that sound is equally distributed among the parts। okay equal distribution है। ओके तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल फेजर्स। 0 होने के लिए सभी के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 3 फेजर्स का सम 0, 120 डिग्रीज, ठीक है। तो इसमें दिया है पाथ 2 इज सेमी सर्कुलर, ठीक है। इसमें ठीक है ये भी दिया हुआ है फाइंड द पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है। 1 और 2 में 2 ज्यादा है, ओके 1 और 2 में 2 ज्यादा है, और फेज डिफरेंस 120 डिग्री मतलब λ/3 इज द पार्ट डिफरेंस। ये 360 के लिए लैम्डा होता है, 120 के लिए λ/3 आ जाएगा। सो दैट मींस हाफ सर्कमफ्रेंस सेकंड वाले का, हाँ सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला करेंगे, x2 minus x1 is what? λ/3 x2 is 2 pi r का आधा, pi r minus x1 is 2r is λ/3। इससे आया था इस यहाँ पर वेवलेंथ, करेक्ट है इसी वाला फॉर द ए पार्ट। एंड फॉर द बी पार्ट कैसे करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है ना। x क्या होगा फिर? थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला जो है, और थर्ड वाला -2 वाला भी λ/, या थर्ड -2, जैसे देखो 2 - 1 इज λ/3, तो थर्ड और 1 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 λ/3 हो जाएगा थर्ड, है ना। तो थर्ड वाला कैसे निकालेंगे? थर्ड वाले का लेंथ क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर इज 2r प्लस और x प्लस x,
minus 2r, 1 वाले का लेंथ इज 2r, इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 3। ये गया, और 2x की वैल्यू इज 2 लैम्डा बाई 3। इससे लैम्डा निकाल लेंगे। गाइस, you understood? अमोघ, इसका डाउट था। यस आया ये सर, ये वाला आपने पहले ही किया था डिस्कस, ये कोई मेरा अलग किया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। चलो गाइस, एक्सरसाइज 4, ठीक है। यस, नाउ विल गो फॉर द वेव ऑप्टिक्स। हाँ भाई, अशोक, वेव ऑप्टिक्स में कितने हैं? सर एक या दो है। पूरा आ गया क्या? वेरी गुड। ज्यादा टफ नहीं था क्या गाइस? नहीं सर उतना नहीं था। इसे सिर्फ Okay. नंबर ऑफ मैक्सिमास में थोड़ा डाउट है वैसे। ओके ओके, यस अमोघ, हाँ वेव ऑप्टिक्स का बताओ, व्हिच वन वी शुड डिस्कस फर्स्ट? सर 18th वाला एक्सरसाइज 1 का। वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 1, 18 सा। सो 24 24 हाँ। एक मिनट, एक्सरसाइज 1 का 18, पहले 18 का देखो। 18 में जो है सर 18 में बस एक ही डाउट है, लाइक थीटा लेस देन 30 डिग्रीज है, so like we won't consider the maxima which is at theta equals 30 degrees, right? करेक्ट करेक्ट, हाँ 20 and हाँ, 24. then doubt clears. ओके ओके। कौन सा डाउट था? 20 वाला? किसी का 20 था क्या गाइस? नहीं क्या, सॉरी, ठीक है। कौन सा था भाई, जल्दी बताओ। नेक्स्ट वन सर 6। 6th वाला, एक्सरसाइज 1 का 6 का 6, राइट? हाँ सर। एक्सरसाइज 1 का 6 वाला। 6 वाले में इमेजिन डबल बाइडीएसी परफॉर्म विद वेव्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। वो इसके लिए आपने केमिस्ट्री का वाला यूज करते हैं, डी ब्रो इक्वेशन, लैम्डा इनटू पी इज कांस्टेंट एच। सो एंड जो है इसमें associated with the fast moving electrons produced from the distance between the two successive maxima, वो speed increase कर रहे हो। okay, so lambda is क्या हो जाएगा, h by p, p is mv, तो ये क्या होगा, lambda decrease हो जाएगा, and beta you have as lambda capital D by small d. So lambda decreases मतलब beta भी decreases, है ना। अब जो है if accelerating voltage, जैसे अगर ये आपको निकालना है ये वाला, तो accelerating voltage के टर्म्स में देखना है, तो देखो लैम्डा की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ 2m into ke, काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज vp, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सो the distance between क्या successive maxima will decrease, maximum किसमें होगा बोल रहे हैं ना, दोनों का इफेक्ट लेना है यहाँ पर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, तो लैम्डा ये कम हो गया, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज आल्सो डिक्रीज्ड, दोनों कम कर रहे हैं। यस सर, अंडरस्टूड। चलो यहाँ पे दोनों का इफेक्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट, so can you solve the fifth one? उसका Fifth why one. is option B incorrect? fifth one में if YDC is performed with white light, then which of the following is not true? Central maximum will be white, correct? So that I got. And from option C and D, I got that C is incorrect, but I have a doubt why isn't B incorrect? नहीं, there will not be a completely dark fringe, मतलब किसी जगह किसी का डार्क हो रहा होगा, उस जगह पे ही किसी का कंस्ट्रक्टिव या किसी का पार्ट वाला हो रहा होगा, कि व्हाइट लाइट में we have many wavelengths, continuous spectrum. So like there will be there will be no completely dark fringe because like there will be no minimas for together, let's say. Yes, हाँ सभी मिनिमास टुगेदर नहीं हो सकते, it's a continuous spectrum. Okay, and then we can also say that the white fringe is, there is only one white fringe, which is the central maxima, right? Yes, हाँ. Okay. Miss, what is B? Please tell, हाँ B वाला. Nothing.
Okay, okay. Okay, guys. Next one. 10th. Sir, 10th 25. 10th वाले में in a YDSE apparatus, two identical slits are separated by 1 mm. Distance between the slit is 1. The wavelength of the light is the minimum distance between the 2 points on the screen having 75%. बताना है. Oh, 75% वाला ये हो गया भाई. जैसे ये पकड़ लेते हैं ऐसा. यहाँ 4I0. 75% के लिए कितना आता था यार ये वाला? I resultant 4I0 cos square 5/2. ये कितना हो जाएगा? 75% मतलब 3/4 of 4I0. So this will be what? Cos 5/2 is 30 degrees. 5/6 है ना? 30 degrees here. √3/2. तो phi is equal to क्या जाएगा? pi/3. pi/3 मतलब part difference is λ/3. λ/3 मतलब ये वाला गया और β/3, and this is β/3, right? So distance between those 2 points जहां पर 3I0 है, ये 3I0, ये वाला भी 3I0, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2β/3. Guys, ये वाला अंडरस्टूड ना? इसका डाउट था? Yes, sir. हाँ. After 10th, फिर कौन सा था नेक्स्ट? 18th one. Okay. 18th के लिए क्या है? इसमें two slits are separated by 0.3, a beam having producing interference pattern, the number of maxima observed in the angular range. Okay. Part difference निकालते हैं. Part difference क्या जाएगा? d sin theta. ठीक है, d sin theta. और एंगुलर पोजीशन जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री से लेस ही होना चाहिए. ओके. सो ये वाला d जो है, d इज 0.3 mm और थीटा 30. इससे n लैम्डा की वैल्यू कितनी है? n इंटू लैम्डा. 0.3 mm ना, 0.3/1000 और लैम्डा 500 × 10⁻⁹. इससे कितना आता है n की वैल्यू? जय, इसमें कितना आता है n की वैल्यू? 300 आता है. 300 आता है. तो n 300 आता है. तो दैट मींस यू हैव यहाँ पे 300 लैम्डा, यहाँ पे भी 300 लैम्डा है ना इस पोजीशन पर. लेकिन हमें उसके पहले देखना है. उसके पहले यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 299 और एक बीच का. तो कितना हो जाएगा यार ये वाला? 599 क्या? यस सर. ओके, 599 मैक्सिमस. चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट वन. आप 16 तो 16 का शायद आंसर मैच नहीं हो रहा. 16 नहीं है, गड़बड़ है क्या? हाँ, यस अशोक. पहले 16 16th में आंसर मैच नहीं हो रहा अशोक, क्या डाउट है इसमें? नहीं सर, मैच हो रहा है. ओके. In double slit, the separation between the slits D is इतना distance of the capital D. I0 is the intensity of the central right fringe. Okay, 4I0 मतलब I0 दिया उसको. Intensity at a distance आपको इतने from the central maximum बतानी है. Oh. So I resultant I0 cos square 5/2. इसे यूज कर लेते हैं. Intensity at a distance ये y दिया हुआ है ना. किसी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा? किसी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस हो जाएगा d sin थीटा. स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा tan थीटा को y/d कर देंगे. अब आपको ये वाला दिया हुआ है, d दिया हुआ है, स्मॉल d इज 0.25 सेंटीमीटर. 0.25/100 sin वो थीटा y की वैल्यू दी हुई है ना, 4 × 10⁻⁻5. कैपिटल D इज 1 और इसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है.
तो फेज डिफरेंस में क्या होगा, ये तो पार्ट डिफरेंस आया, 2 पाई इंटू 2 पाई बाय लैम्डा कर देंगे, फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, ठीक है। Yes, you all understood now? Yes, sir, understood. Calculation. Okay, okay. Yes, Ashok, हाँ. सर मुझे 20th क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट था सर 20 में, यहाँ पे हाँ. सर मतलब मुझे आंसर आ गया बट हाँ. मैं पहले मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे पूछा था एक सेकंड सर। हाँ सर यहाँ पे ये दिया है कि ओ पे मैक्सिमा है, तो पहले मैं फेज पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके और मैं फेज डिफरेंस को 2 पाई बाय एन से इक्वेट कर रहा था एंड उधर से मुझे लैम्डा इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाय एन आ रहा था। यहाँ पे एन इंटीजर है सर, तो उससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता है, मतलब कैसे बताओ सर। जैसे हाँ सर मतलब पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमा दिया था तो उनका जो भी इंटरफेरेंस हो रहा था वो 2 पाई के मल्टीपल में हो रहा रहेगा, तो मैंने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया, बाद में 2 पाई बाय एन से इक्वेट कर दिया, फिर मैंने लैम्डा निकाला, तो ये वो वेवलेंथ का वैल्यू रहेगा जो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे। तो एन को 1 2 3 डालने से मैंने सारे वेवलेंथ्स निकाले एंड मेरे सारे ऑप्शंस मैच कर रहे थे, बट बाद में मैंने दूसरा मेथड अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि d/2 पे सेंट्रल लाइन है. हाँ सेंट्रल लाइन है एंड वहाँ पे मैक्सिमा होगा, तो मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया d/6, मतलब टेक्निकली मैंने ऊपर का क्वेश्चन यूटिलाइज किया एंड वहाँ से आंसर आ गया मुझे n बीटा से इक्वेट करके, तो बट फर्स्ट मेथड से क्यों गलत आ रहा था वो मेरा क्वेश्चन। ओके ओके ओके. पहले तो इस मेथड से तो आंसर लाते रुक जाओ. देखो ये वाला जो है दिस इज d, सेंट्रल लाइन इज एट d/2 and this you are given as 2d/3. ये 2d/3 है, तो इसका डिफरेंस कितना होता है यार ये वाला? d/6. d/6. So जो है in the figure parallel beam of light, then the distance of the white spot on the screen from O, this, okay, so if this is a okay, this is n beta, no, n beta, okay, so n beta is d/6 करेंगे क्या यार इसमें? Yes, sir. Okay, so n beta is d/6 और so n beta is d/6, फिर बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? Lambda capital D/D. उसमें फिर आएगा, ओके एक मिनट, यू आर सेइंग लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d is d/6. हाँ, ओ इससे आ जाता है क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट? ओके, लैम्डा. ओके, नाउ अशोक यू आर सेइंग, एक बार फिर से अशोक, हाँ, नाउ यू प्लीज टेल अगेन. हाँ सर मैंने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया, वहाँ से फेज डिफरेंस आया मुझे, फिर मैंने उसे 2 पाई बाय एन से इक्वेट कर दिया, मतलब ओ पे ओ तक का मैंने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया दोनों How- स्लिट्स के लिए how एंड did बाद you में how did you calculate S1O minus S2O? हाँ वैसे नहीं नहीं, यहाँ पर दिस इज, ये ढूंढना इस पॉइंट पर है ना हमें? सर ओ पे मैक्सिमा दिया है, तो मैंने क्या किया, S1 एंड ओ को कनेक्ट किया, S2 एंड ओ को कनेक्ट किया, उनका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया मैंने, फिर वहाँ से फेज डिफरेंस आ गया एंड 2 पाई बाय एन से इक्वेट कर दिया। ओके, ओ पे जो है तुम्हारा फेज डिफरेंस को 2n पे से इक्वेट करेंगे ना? हाँ सॉरी 2n पाई। तो ओ पे आपने जो है पार्ट डिफरेंस निकाला है ना, और उसको 2n, वहां का ओ के फेज डिफरेंस को 2n पाई से कर दिया ना? यस तो सर। how did you Sir. calculate the phase difference? सर मतलब
S2 से लाइन जॉइनिंग S1 एंड O पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर S1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया एंड उसे वहां से थीटा कैलकुलेट किया, थीटा वहां से 2D/3/कैपिटल D है। सर पाथ डिफरेंस निकाल के भी आई डोंट थिंक वो मैच हो रहा था। हाँ सर, वही- पार्ट वही। डिफरेंस निकाल के पाथ डायरेक्ट डिफरेंस स्मॉल d स्क्वायर बाय 2 कैपिटल D स्क्वायर आ रहा था, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा करेंगे तो फिर नहीं आता है। जैसे ब्रायन इसमें सर पार्ट डिफरेंस स्मॉल d स्क्वायर बाय 6d आ रहा है। स्मॉल डी स्क्वायर हाँ सॉरी, फिर उसको n लैम्डा से इक्वल से आता है आंसर। हाँ सर, मैंने तो वैसे ही n लैम्डा इक्वल टू d स्क्वायर बाय 6d। यस सर। ओके, पार्ट डिफरेंस यार अशोक आना तो वही चाहिए। पार्ट डिफरेंस जो है वही d sin थीटा, d tan थीटा, फिर tan थीटा को y बाई d, है ना? ये आना तो वही चाहिए था यार, d बाई d और y को d बाई 6, है ना? अशोक सर एक बार मैं कैलकुलेशंस देखता हूँ। हाँ हाँ So this is the 20th question, right? यस 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 हाँ हाँ Oh, चलो गाइस और बताओ, नेक्स्ट डाउट। 24 विच वन? 20 24 25th वाला? सर 24 24 गाइस कैसे करेंगे? 24 में 24 you have a two monochromatic दिया है, wavelength a/5 और they are placed on the axis 2a, 0 जो दिया है current sources 2a, 0 और ये ऐसा। A detector moves in a circle of radius r, center number of maximas बताना है। Okay, so this is say origin, center at origin, और ये वाला एक जो है 2a पे है, एक्सिस सॉरी दिस इज माइनस a, ये वाला a पर, so this is a and the other one is 2a. Okay, s1 s2 2a. Okay, so this is the ये ऐसा हो गया ना। So s1 s2 d is equal to the distance between s and s2 which is 3a. ठीक है, this is 3a and 3a is equal to say n lambda। n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। lambda is given as a/5, so उससे you get n as 15। ठीक है, so यहाँ पर that means on the line joining this one this is 15 lambda, यहाँ पे 15 lambda है, वही पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे भी 15 lambda। ठीक है, a और 2a का कहीं तो बाइसेक्ट 3a, ये 3a/2 पे बाइसेक्टर लाइन एक ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो है यू विल हैव मतलब 3a/2 पे यहाँ पर 0 लैम्डा। चलो अब इससे भाई बताओ कितने मैक्सिमास आएंगे ड्यूरिंग वन सर्कुलर रिवोल्यूशन? ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, मतलब इस क्वाड्रेंट में कितने होंगे? 14 ना? यस 14 मैक्सिमा, इस क्वाड्रेंट में 14 मैक्सिमा, इस वाले एजेस इसको छोड़ दिया अभी। हाँ गाइस, इसमें 14, तो 14 into 4 plus 4 टोटल 60 हो जाएंगे क्या आंसर? समर ठीक है ना? सर यहाँ पे 0 लैम्डा SS1 के बाइसेक्टर पे है ना? यस, SS1 का मैंने बाइसेक्टर ले लिया which will be at 3a/2
राइट? यस सर, थैंक यू। हाँ, और फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन जो ज्वाइन करी। यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, सर तो सेंटर ऑफ सर्कल उनके एंगल वाइज से मतलब उनके मिड पॉइंट पे लाई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता ना? it doesn't matter, no. मैं तो just I wanted to locate a point where you have a part difference of 0. So and that point is coming out to be this point. ओके सर। इसमें लीनियर स्पेस का मतलब नहीं होगा ना इवन स्पेस? Oh, इसमें you are saying कि हाँ मतलब as but this A is small, no guys. R is very big, almost coincidence मान सकते हैं. और even भी space का yes spacing भी ठीक नहीं होगा, ज्यादा नहीं है ना भाई, तो करेक्ट. ठीक है गाइस, और बताओ नेक्स्ट. इतना ही था होमवर्क? सर एक्सरसाइज 2 के ले सकते? एक्सरसाइज 2 का सर नहीं था. 25 आल्सो सर प्लीज. 25 ठीक है भाई, 25 में लिख लेते हैं. 25 में जो है यार फिर हाँ एक नया होमवर्क का भी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो एक एंड में अभी इसके बाद वाले जाओ. 2 courses Soren supply दिया 5a/2. How many maximas will be obtained on a CD plane circle of radius center at origin? Okay, ठीक है. So यहाँ पर S1 S2 D is equal to S1 S2. S1 S2 के बीच की दूरी हो जाएगी 5a is equal to say n lambda. 5a बराबर लैम्डा की वैल्यू इज 4a/3. इसको उड़ा देते हैं, तो इससे यू गेट n as 15/4. 15/4 कितना हो जाएगा यार ये वाला? 3.75 क्या? ठीक है, 3.75 हो गया. हाउ मेनी मैक्सिमास बता रहे हैं ना? सो हियर ये ऐसा, here you have the part difference of D only. D की वैल्यू कितनी है भाई? 3.75 लैम्डा. 3.75 लैम्डा. बाइसेक्टर लाइन पे तो 0 लैम्डा आएगा, 0 लैम्डा. और यहाँ पे they are asking you maximas, तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो एक एक क्वाड्रेंट में 3 मिल रहा है. टोटल मैक्सिमास, टोटल मैक्सिमम एक क्वाड्रेंट में 3 into 4 प्लस ये वाला और ये वाला. आशुतोष, दिस इज ओके? यस सर, यस सर. चलो भाई ठीक है. और कोई तो नहीं था होमवर्क? एक्सरसाइज 2 में डाउट्स. एक्सरसाइज 2 वाला? अरे एक्सरसाइज 2 वाला बाद में करेंगे ना, होमवर्क नहीं दिया था. मान ओके ली सर. क्वेश्चन 22. 22. Yes sir. 22 में if YDSE, if slab of refractive index is varied, is placed in front of one of the slits, if the variation of the intensity at a midpoint of the slit mu will be represented by कुछ है. So कैसे निकालेंगे ये वाला जो है इसमें 22 intensity versus mu का. Okay, I is equal to I max 4 I naught cos square 5/2. 5/2. Phase difference क्या हो जाएगा? Phase difference will be 2 pi by lambda times part difference delta x, and delta x is mu minus 1 into t. अरे यार ये क्या हो गया इतना सारा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब इसमें से बेस्ट स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रहा ये ना. स्ट्रेट लाइन आई और म्यू का स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा, तो उसको उड़ा देते हैं. अब बचा सी एंड डी. अब म्यू इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? cos 0 1 मैक्सिमम आएगा. म्यू इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम आएगा,
तो हाँ गाइस, कौन सा होगा बेस्ट ग्राफ? तो सी। सी, ओके। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहे हैं मानवी, हाँ? Yes, sir. So actually, I didn't realize it wasn't in the homework and I got confused. Sorry, sir. I got it. Also, 21st when you saw. 21st वाला. In YDSE, if source is placed symmetrically with respect to slit and is now moved parallel to the plane of the slit so that it gets closer to the upper slit as shown. डायग्राम किसका? इसका डायग्राम ये कहाँ चला गया? डायग्राम दिया है। डायग्राम कौन सा है मोब? इसमें नहीं है ना? नो सर, दिया ही नहीं है डायग्राम। हाँ, तो अपन अपने आप थोड़ा गेस मारते हैं ना इसमें क्या दिया है। हाँ, ऊपर जाएंगे, फ्रिंज विड्थ नहीं, फ्रिंज विड्थ तो नहीं, क्या हो रहा Sir, है? हाँ, so will the diagram be like page 102, second diagram of the page? मैं ऐसे गेस कर रहा था इसमें ना 21 में यू आर सेइंग, तो बेसिकली जो है देखो हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन होता है जिसमें दो स्लिट्स होते हैं ये वाले, और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। मैं सोचा था इसको ऊपर ले जाते हैं, नहीं ऐसा? हाँ sir. हाँ, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो जैसे से ऊपर ले जाते जाएंगे, अब क्या होगा, पैटर्न जो है सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा तो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस इज 0, फेज डिफरेंस इज 0। अब जैसे से ऊपर ले जाओगे तो जो है इसमें क्या हो जाएगा यार, यहाँ पर 0 डिफरेंस वाला, 0 फेज डिफरेंस वाला पॉइंट ये वाला नहीं होगा ना, सर नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा। 0 वाला तो नीचे आएगा ना, ये है ना? तो क्या है आंसर? फ्रिंज विड्थ तो वही रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन होगा, किधर होगा? तो So fringe width कैसे सेम रहेगा? वो नहीं, फ्रिंज विड्थ तो वो तो उसके अपने वो तो उससे फेज डिफरेंस, फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा और मिनिमा। तो भाई किसी यहाँ पर मान लो किसी का कुछ यहाँ पे कुछ आया पार्ट डिफरेंस, दूसरे वाले पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस तो वही हो जाता था, याद है? डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, फिर उसको टैन थीटा को वाई बाई डी। अब जो है भाई आपका मान लो इंटर करने से पहले ही मान लो जो है ये वाला पहला वाला यहाँ पे कहीं आ रहा है, 0 पे आ रहा है, फिर दूसरे वाले के साथ लीनियर वेरिएशन होगा n लैम्डा में। तो दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी वो तो वैसे ही रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी का क्या? फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम, फ्रिंज वेल डाउन। हाँ सर। ओके ओके। अरे यार चलो, हाँ, अरे नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क कर लेते हैं यार, जब भूल ही गया था लास्ट क्लास में। यस गाइस, अभी कौन कौन सा एक्सरसाइज 1 में कहाँ से हो गया था? बुकलेट होमवर्क 2 वेव्स बुकलेट। यस गाइस, हाँ बुकलेट में एक्सरसाइज 1 में कहाँ था हो गया? एक वेव नहीं, वेव ऑप्टिक्स था ना यार, क्या करें? यस अमो सर आज ही हो गए सारे डिस्कस, शायद सिर्फ एक दो बचे हैं शायद। नहीं ये बताओ, आज ही बची नहीं 1 से लेके 10 के बीच में कौन सा हो गया था? सर 1 2 बचा है। 1 2 बचा हुआ है, 1 to 5 1 2 और 5 बचा है। 1 क्या है यार इसमें? So 5 you discussed that completely dark fringe वाला। 1 2 और कौन सा है? 5 वाला, 5 वाला हो गया। हाँ, फिर 26 नहीं 10 9 से लेके 20 के बीच में 15th बाकी है, 15 वाला बाकी है। So 5th wasn't in the homework, but I guess I solved it so well. ओके चलो 15 दिया नहीं है क्या? अरे सर क्लास वर्क में दिया था आपने। ओह क्लास में करा दिया, चलो हाँ 15 के बाद अब 1 से लेके 20 के बीच में इतने ही बाकी है ना? हाँ 20 से लेके 21 and 22 21 बाकी है क्या? ओके फिर वो दोनों आज ही डिस्कस होगा। ओके 21 हो गया। हाँ
और कौन सा है? 22. बस 30, तो 26. 26 के आगे सब 26 से लेके कहाँ तक सर आगे के सारे क्लास में ही होंगे. हाँ हो सिर्फ 26 and 32 बाकी है सर. 26 and 32. ओके. एक्सरसाइज 2 में क्या चल रहा है? एक्सरसाइज 2 में गाइस कौन कौन सा दे दिया था? 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 से लेके 2, 4, 5, 6 दिया था. इसका 1 से लेके 12. सर 2, 4, 5, 6 दिया था. ओके 1 से लेके इसका 12 में पूरा हो जाएंगे ना? हाँ चलो ठीक है. एक्सरसाइज 3 का क्या स्टेटस है भैया? कुछ भी नहीं नहीं दिया. किया अभी तक. एक्सरसाइज 3 में क्या क्या यार, पहला वाला YDC दिख रहा है, सेकंड फिर ये क्या होगा? 1 2 लेके ये कितना पैसेज 7 तक कर लेते हैं, देख लेते हैं. हाँ एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 4 में भाई क्या हो गया था? हाँ 1, 2, 3, 4 हो गया, 6, 7 भी हो गया. 1 2 3 4. ओके इसमें कहाँ तक दे देंगे यार? 1 to 11 कर दें क्या ये वाला? 1 to 11 1 to 11 फिर उसके बाद जो है यस गाइस कहाँ तक इसमें यार, इसमें कहाँ तक कर सकते हैं? देखो ना यार इसमें 1 से लेकर कहाँ तक? हाँ सर चैप्टर हो गया. नो नो नो, इसमें ना वो बाकी है ना, क्या बोलते हैं, थिन फिल्म वाला एक वो स्लिट्स, वो तो अपन ने थिन फिल्म पेस्टेड वाला करना है, थोड़ा बाकी वो सर वो गया, हो गया लास्ट क्लास. वो हो गया. ठीक है फिर अरे लॉयड, एक लॉयड्स मिरर करके ना अलग से हम कर उसका भी क्वेश्चन बनता है, तो वो वाला क्वेश्चन कराना है, लॉयड्स मिरर कराना है, बिलेट लेंस का कराना है, क्वेश्चन बनता है इस टाइप. मतलब कहीं मैंने देखा था बुकलेट, मतलब DC पांड्या कहीं बुक में था, तो वो वाला कराऊंगा. फिर उसके बाद एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस करके होता है, तो वही बाकी है. सर तो एक क्लास में खत्म. साउंड में अपन ने किया है ना, इसलिए थोड़ा सा अपन को साउंड में थोड़ा आराम से किया ना, इसलिए हमको थोड़ा सा इफेक्ट मिल रहा है, तो वो टाइम लग जाता है इसमें साउंड का जो अपन ने किया तो उसको थोड़ा हेल्प मिल रहा है. चलो ठीक है कोई बात नहीं. इसमें यार कहाँ तक दूं? इसमें देखो कहाँ तक है यार इसमें. अशोक हाँ सर. इसमें कहाँ तक किया है यार अपन ने? सर एक्सरसाइज 4 में 9th क्वेश्चन आपने क्लास में दिया था, एंड होमवर्क में 20 डाल दूं क्या? 1 2 3 4 6 7 दिया था. इसमें क्या 20 डाल दूं क्या? 1 से 20 तक है ना? सर नेक्स्ट क्लास में अगर हो जाएगा तो पूरा बुकलेट करके आ जाएंगे. तो मतलब अभी बुकलेट. Sunday, अभी पूरा खाली है ना, अभी क्या करोगे पूरा 4 दिन? हाँ सर करके आ जाएंगे. तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी है. अरे तो ये भी आएगा ना टेस्ट में. हाँ ठीक है सर. टेस्ट में चलो इसमें ना, इसमें क्या करना, इसमें लीव कर. हाँ लीव बताता हूँ उनको. थिन फिल्म वाला नहीं पढ़ाया ना, जो जो थिन फिल्म वाला नहीं पढ़ाया वाला अभी ध्यान देते हैं. इसमें लीव कर सकते हैं अपन. लीव ये लेंस वाला हटा देते हैं यार, 12 वाला. पता नहीं लेंस वाला आया करोगे कि नहीं. चलो यार इसमें ना 20 क्वेश्चन दे देता हूँ. चलो 20 22 21 तक कर लेते हैं. चलो ठीक है ना. SCV का क्या स्टेटस है? 1 to 11 दे दिया था. SCV में 1 to 11 दिया है. उसका गाइस कहाँ तक कर रहे हो? कहाँ किए कि नहीं? अभी तक चालू भी नहीं किए हैं? सो 1 to 11 दिया था, उतना हो गया. हो गया ना? अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड. 1 to 11 किया. एक्सरसाइज 5 से नहीं देंगे?
एक्सरसाइज 5 दे दूं क्या? नहीं नहीं, एक्सरसाइज 5 सोचा था ना एंड में एक साथ करें तो चलेगा, क्योंकि यस फिर सर, वो यस सर। वो रह जाता है, गड़बड़ होता है हमेशा। एक्सरसाइज 4 करते रहिए तुम लोग। अभी देखो साउंड का कितना प्रोलॉन्ग हो गया। एचसी वर्मा में कहाँ तक दिया था भाई? इसमें 11 तक दिया था क्या? यस सर। इसमें जो है कितने क्वेश्चन है यार? अरे बाबा बहुत सारे हैं। इसमें करो यार, इसमें अच्छे से 1 2 कहाँ तक करते हैं? इसमें 34 तक। और लीव जो है, लीव ये लॉयड मिरर वाला छोड़ देते हैं। कौन कौन सा? 21 छोड़ देते हैं, और 22 भी रहने देते हैं क्या? देख लो 22 भी छोड़ देते हैं, चलो ठीक है गाइस। ये वाला अपन नेक्स्ट उसमें कर लेंगे ना गाइस, ये वाला नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए। नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया, चलो ठीक है। यस गाइस। हाँ सर यस हाँ सर मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है सर, वो जो मैंने आपको पूछा था ना 20th क्वेश्चन में सर, मतलब मुझे उसमें पाथ डिफरेंस जो मैंने कैलकुलेट किया ना फर्स्ट मेथड से, वो 2D स्क्वायर बाय 3D आ रहे हैं मुझे। अरे अलग क्यों आ गया भाई? सर मैंने S1 एंड O को ज्वाइन किया, S2 एंड O को ज्वाइन किया, बाद में S2 एंड नीचे वाले लाइन से, हाँ सर, तो नीचे वाले स्लिट को S2 नेम किया एंड S2 से S1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। फिर बाद में वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से S1 का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया, वो 2D स्क्वायर बाय 3D आ रहा है। ओ, एक बार मेरे को भेजना ना, ये अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीक लेक्चर है। हाँ अच्छा ओके। चलो गाइस, फिर जो है यार मेरे को ग्रुप में वाला पोस्ट करो ना, इसमें ये वाला होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट भी प्लीज पोस्ट कर देना, और उसके पहले वाला होमवर्क 1 वाला, ठीक है ना? ये वाला ग्रुप में थोड़ा पोस्ट कर दो प्लीज। नेक्स्ट क्लास में करते हैं गाइस। हाँ, और ये वाला भी ट्राई करो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय ऑल। हाँ।